चीज का ज्ञान ही ना हो तो सही वो है। मंत्रों का क्या फायदा। जी तो जी इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी बताई गई है जी। उनको, भाई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए साधु जी। क्योंकि स्वयं किसी नगरी का कोई हमारे पास आ गया। सुबह कड़कड़ाती ठंड में 5-5:30 बजे के करीब इन ठंडे पानी के घड़ों नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, आज हम नौहर के प्राचीन समाधि स्थल बाबा अमरनाथ जी के मंदिर में पहुंचे हुए हैं। ये देखिएगा सामने, ये बाबा अमरनाथ जी का समाधि स्थल मंदिर है। यह मंदिर लगभग 1150 साल पुराना है साथियों। तो यहाँ बाबा अमरनाथ जी की समाधि है। तो इस मंदिर में अनेक साधु संतों की समाधियाँ भी है जो बाबा अमरनाथ जी के बाद में इस डेरा स्थल में रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान में एक ऐसे साधु संत यहाँ पर पधारे हुए हैं जो कि जलधारा, जो समाधि या जलधारा से संबंधित जो जिनकी योग है वो क्रिया यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस ठंड भरे वातावरण में, इस ठंडक में वो सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब यहाँ रोजाना 50 से अधिक मटकों से स्नान करते हैं ठंडे जल से, और रोजाना 3 मटके लगातार निरंतर क्रमानुसार बढ़ते जाते हैं। तो कल उन्होंने लगभग 81 मटकों से स्नान किया था और सुबह जब वो स्नान करेंगे तो वो 84 मटकों के करीब पहुंच जाएंगे। तो साथियों, अब हम इस प्रकार के जो साधु संत हैं, इस प्रकार के जो सन्यासी हैं, उनसे मिलते हैं तो कि उन्होंने यह साधना कहाँ से प्राप्त की है और इस साधना के पीछे उनका क्या उद्देश्य रहता है और इस साधना को करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने भक्तों को क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ यह बाबा अमरनाथ जी का जो प्राचीन समाधि स्थल है, जो कि लगभग 1100 साल से भी पुराना यह स्थान रहा है। बाबा अमरनाथ जी की नगरी नौहर को कहते हैं और बाबा अमरनाथ जी को यहाँ का धनी बतलाया जाता है। नाथ जी महाराज से धननाथ जी यहाँ इस जो स्थान के ऊपर आकर के ये जो चौकी लगाई गई है, इस चौकी पर आकर सुबह लगभग 5 बजे के करीब यहाँ आकर के बैठते हैं और इधर मटकों की जो इधर कतार है, कैमरामैन से कहूंगा कि मटकों की तरफ अपना कैमरा घुमाए और दर्शकों को दिखाए कि इधर जो मटके दिखाई दे रहे हैं। तो आज ये मटके 81 मटके थे, आज 84 मटके थे आज सुबह जब इन्होंने स्नान किया था। और कल सुबह यानी कि सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब जब स्नान करेंगे तो 3 मटकों की बढ़ोतरी होगी। तो मटके हो जाएंगे 84 + 3 87 मटके हो जाएंगे। और ये मटके अभी पानी के भरे हुए हैं, सुबह तक एकदम से ठंडे होते हैं। इस ठंडे जल से जो कि अभिषेक किया जाता है, जल का अभिषेक होता है और जिससे धननाथ जी महाराज अपना अभिषेक सिंचन करते हैं, अपना जो स्नान है वो इससे किया जाता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी धार्मिक भावना है और इसके पीछे इस अध्यात्म नगरी की और यह इस नौहर नगरी की और इस बाबा अमरनाथ की जो धरती है, इस तपोभूमि के ही हम इसका पुण्य प्रताप मानते हैं कि इस कारण से उनके शरीर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस स्नान को देखने वाले को और इस जो जलधारा का देखने वाले को एक अन्य ही अलौकिक सुख की और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। सुबह कड़कड़ाती ठंड में 5-5:30 बजे के करीब इन ठंडे पानी के घड़ों से सदानाथ जी महाराज को जलधारा स्नान करवाया जाता है। यह जलधारा स्नान सदानाथ जी की इच्छा के अनुसार नौहर नगरी के कल्याण के लिए, नौहर नगरी की सुख शांति के लिए, नौहर नगरी में प्रेम भाव बना रहे, इस भावना को लेकर के और लोगों का साधु संतों के प्रति श्रेष्ठ भाव बना रहे, इस भावनाओं को लेकर के ऐसा संकल्प किया गया है। आगामी 4 जनवरी को 111 घड़ों से सदानाथ जी महाराज का जलधारा स्नान होगा और अब यह प्रतिदिन 3 घड़े रोजाना बढ़कर के स्नान करवाए जाते हैं। यानी कि आज 87 घड़ों का जब स्नान है तो कल 87 + 3 कुल 90 घड़ों से इनका स्नान करवाया जाएगा। इस प्रकार से सदानाथ जी के संकल्प को आगे गति प्रदान की जा रही है और यह नाथ पंथ की
का एक हठ योग या नाथ पंथ के योग की श्रेणी में ही कहा जा सकता है। भूमि पर इस प्रकार के जो सन्यासी आए हैं, इस प्रकार के जो संत आए हैं, उनसे अपन मिलते हैं। तो चलिएगा हम मिलते हैं श्री धर्मनाथ जी से, जो कि इस जलधारा समाधि को करने में संलग्न रहते हैं। तो देखिएगा जो स्वामी श्री नाथ जी महाराज जी अपने शिष्यों के बीच में बैठे हैं, तो यहाँ उनके भक्तजन भी पधारे हुए हैं। आदेश बहुत। तो साथियों, अब हम श्री धर्मनाथ जी से बातचीत करते हैं। बाबू जी आदेश। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार थोड़ा भक्तों की तरफ भी इस अपने कैमरे को घुमाएं, ताकि अपने दर्शकों को पता चल सके, दर्शक जान सके कि यहाँ पर अनेक जो भक्तजन हैं वो श्री नाथ जी महाराज के पास में उनके दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। तो साथियों, अब हम श्री नाथ जी महाराज से बातचीत प्रारंभ करते हैं कि उन्होंने यह जो जलधारा जो समाधि है वो प्रारंभ कर रखी है, जो कि एक बड़ा आकर्षण का विषय बना हुआ है। और इसको हम धर्म कहें, अध्यात्म कहें, योग कहें, ये हम नहीं जानते। ये जानते हैं केवल या तो ये योगी जी महाराज या ऊपर परमपिता परमात्मा। तो बाबूजी, हम हमारे जो दर्शक हैं ये जानना आपसे चाहते हैं कि यह जो जलधारा समाधि है ये आपने कब से प्रारंभ की है? ये मैंने 25 नवंबर से चालू की है। 25 नवंबर से? हाँ जी। हाँ जी जी बाबूजी। ये 25 नवंबर से चालू की है जी। ये जलधारा बहुत महत्व होती है। इसको देखने से ही आधे पाप खत्म हो जाते हैं लोगों के। जी बाबूजी। तो कहते हैं लोग जो जलधारा ऊपर से जब शिव जी की जटाओं से निकली, जी जी, जब भगीरथ लाए थे जी, तो स्वयं धरती से जब गिरी थी जलधारा, जी, तो उसी टाइम से तब चालू हुआ। जलधारा का महत्व ये है कि इसको जो पानी होता है, जो जलधारा का जो मटकों से पानी निकलता, तो साधु के ऊपर से जब पानी नीचे जाता वो स्वयं गर्म होने लग जाता है। जी बाबूजी। तो उसे माथे से लगाने से हमारी माथे की लकीरें भी स्वयं ठीक हो जाती है। जी जी। तो जलधारा का बहुत बड़ा महत्व है। लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो बाबूजी, आपका ये जो जलधारा समाधि प्रारंभ करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? मैं तो ये जलधारा नगरी के खुशी के लिए कर रहा हूँ कि नगरी खुशी बोले, इसको नगरी में बहुत बड़ा काम हो, उनके नगरी में सब खुशहाल रहें जी, नगरी में परेशानी ना आए जी। यानी कि आपका यह तप है, आपका यह योग है, आपकी यह समाधि है, जिसके माध्यम से आप इस धर्म नगरी की शांति चाहते हैं और सभी जो यहाँ रहने वाले निवासी हैं वो श्रेष्ठ प्रेम भाव से रह सकें। तो बाबूजी, मैं आपसे यह बात, एक अगला प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जो आध्यात्मिक शिक्षा है, आपकी जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो आपने कहाँ से प्रारंभ की, कैसे प्रारंभ की? ये मैंने कामाख्या माई से प्रारंभ की थी। मैं 14 साल की वर्ष का था जी, जब मैं साधु बन गया था। जी जी। तो मैं साधु बनने के बाद वहाँ अपने गुरु से दीक्षा ली पहले जी। तो वहाँ भी मेरा नाम धर्मनाथ जी पड़ा था। जी जी। फिर वहाँ से मेरे फैमिली मुझे ले आई जी। फिर उन्होंने कहा कि भाई साधु नहीं बनना जी। तो फिर मेरा फिर मन में आया। 1 साल मैं घर पे रुका, फिर मैं वापसी चला गया। फिर मैं उज्जैन चला गया, फिर बाबा अमरनाथ जी से मैंने दीक्षा ली जी। बाबा अमरनाथ जी से मैं 6 महीने रहा। तो बाबा अमरनाथ जी कहाँ पर है, कौन से स्थान पे थे? बाबा अमरनाथ जी उज्जैन में है, भस्म आरती में करते हैं वो जी जी, महाकालेश्वर में जी। तो उनके पास रहता था मैं। चक्रवर्ती शमशान घाट है जी, उसमें रहा हूँ मैं जी जी बाबा जी के साथ। तो बाबू जी, आपने अभी बताया कि आपके परिवार वाले आपको ले आए। हाँ, तो आपका परिवार कहाँ निवास करता था? मेरा परिवार दिल्ली में निवास करता है। दिल्ली में? हाँ जी। तो आपने इस अध्यात्म शिक्षा से पहले भी क्या कोई आपने जो लौकिक शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा है, हाँ, वो प्राप्त की है? हाँ जी, मैंने 10th पास मैंने की है जी। फिर मेरे गुरु महाराजों ने कहा पढ़ ले थोड़ा सा जी जी, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। बिल्कुल 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 बाबू जी। तो मेरे गुरुजी ने मुझे पढ़ाया, 12th कराई, फिर मुझे पॉलिटेक्निक कराई। अच्छा अच्छा, तो आपने पॉलिटेक्निक भी की है? हाँ जी जी। दर्शकों, बड़ा ही अनुपम, बड़ा ही अद्भुत दृश्य कि पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में अध्यात्म क्षेत्र में आना और इस में अपना ध्यान लगाना, वो भी लोक कल्याण हित के लिए, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। तो बाबूजी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पॉलिटेक्निक करने के बाद में क्या आपका मन नहीं किया कि मैं भी किसी नौकरी में या सरकारी राज्य की सेवा में जाऊं? तो
तो मैंने मेरे गुरु महाराज ने कहा उनका थोड़ा सा पढ़ ले, तो मेरे पढ़ने में थोड़ी सी बहुत ज्यादा रुचि थी जी। तो फिर मैंने लाइब्रेरी एक ज्वाइन की, तो सब मेरे पास थे, उनका देखो साधु आ गया पढ़ने के लिए, उनके पढ़ के कहाँ जाएगा। जी जी तो मुझे अच्छा भी लगता था, थोड़ा सा बुरा भी लगता था, उनको लोग मुझे चिढ़ाते हैं, तो मुझे कभी बुरा नहीं माना। उनका क्या है, तो पढ़ना अपना स्वयं धर्म है, उनका किसी भी धर्म में जाओ, किसी भी कोई सी भी पढ़ाई हो, कहते ज्ञात पढ़ने से ज्ञात थोड़ी ना होता, उनका शिक्षा लेनी चाहिए किसी चीज में भी जाओ। तो मैंने पढ़ाई की, लाइब्रेरी में रात रात दिन दिन पढ़ा मैं। जी जी। तो मेरे गुरु महाराज ने कहा नुके भाई पढ़ ले, चाहे नुके जॉब थोड़ी ना करनी, नुके कुछ ना कुछ तो कर्म ही होता, पढ़ने से कुछ ज्ञात ही होता है, ज्ञात होता है कि हमारे नाथ संप्रदाय में इतने मंत्र हैं जी, 1.5 लाख मंत्र हैं, तो नुके जब तक पढ़ना नहीं आएगा तो मंत्र कैसे याद करोगे। उस मंत्रों का क्या महत्व हुआ, फिर उस पढ़ने के जब तक आपको उस चीज का ज्ञान ही ना हो, तो उन मंत्रों का क्या फायदा। तो इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी बताई गई है, उनको भाई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए साधु, क्योंकि स्वयं किसी नगरी का कोई हमारे पास आ गया और हमें किसी मंत्र, जो हमें कोई पता ही नहीं होगा किसी साधु का उनको मंत्र कैसा है, तो भाई किसी का भला ही नहीं कर सकते, तो हम फिर साधु किस चीज के। जी। तो फिर आपने पॉलिटेक्निक करने के बाद में आपने लाइब्रेरी में पढ़ना प्रारंभ किया, तो उस पढ़ाई का कोई इस जो सांसारिक जो राजकीय सेवा में या किसी प्राइवेट जॉब में जाने का भी मन हुआ या गए या क्या हुआ। मैंने गवर्नमेंट जॉब मैंने तैयारी की, तो मैंने रेलवे का फॉर्म भरा था जी, एनटीपीसी का, तो मेरी क्लर्क में नौकरी लगी थी। अच्छा अच्छा, यानी कि आपको राजकीय सेवा भी प्राप्त हो चुकी थी। हाँ जी, मेरे गवर्नमेंट जॉब लगी हुई थी जी। तो मैं 7 दिन की ट्रेनिंग गया था चंडोश, उत्तर प्रदेश में है जी जी। तो मैंने वहाँ 7 दिन ट्रेनिंग भी की है, तो फिर मेरा मन नहीं माना, फिर मैं वहाँ से जाके अपनी झोली उठा के और मैं चल दिया, नुका मुझे नहीं रहना पड़ना, मुझे नहीं करनी जॉब, मैं तो अपने संन्यास में ही ठीक हूँ। नगरी के लिए हित के लिए जो करूँ तप करूँ, जितना मेरे से तप हो सके। ये शरीर किस काम का, नुका मैं नगरी के लिए हित करूँ, क्योंकि शरीर ही जीवन है, शरीर तो मिट्टी में मिल जाना, तो साधु का अमर हो जाएगा, तो समाधि ले जाएगा। तो उनका भाई शरीर साधु छोड़े तो मुझे याद रहे, नुका हाँ भाई कोई धर्मनाथ हुआ, तो मैं तब इतना करना चाहता हूँ। प्यारे दर्शकों, आज युवा राजकीय सेवा के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और नौकरी को प्राप्त करके पता नहीं किस लक्ष्य को प्राप्त करके वो बड़ा प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज हमने देखा, आज हमने सुना कि श्री धर्मनाथ जी बाबा जी ने राजकीय सेवा को प्राप्त किया और कुछ समय में ही इनका मन उब गया उस राजकीय सेवा से, और उन्होंने उस राजकीय सेवा को जन कल्याण के लिए, इन्होंने उस राजकीय सेवा को इस धर्म नगरी की शांति प्रेम भाव के लिए उन्होंने छोड़ दिया। तो यह हमें एक प्रेरणा प्रदान करने वाला दृष्टांत है, यह हमें अनुकरण करने वाला एक उदाहरण है। तो अब मैं स्वामी जी से पूछना चाहूंगा, बाबू जी से पूछना चाहूंगा कि बाबू जी, क्या ये जो जल धारा का जो स्नान है वो प्रातः कितना बजे प्रारंभ हो जाता है? सुबह 5:30 बजे चालू हो जाता है। 5:30 बजे। हाँ। तो ये आपने पीछे 25 तारीख से प्रारंभ किया था? हाँ जी, 25 तारीख से मैंने प्रारंभ किया। तो 25 तारीख के प्रारंभ किया था, उस समय कितने मटकों से आपने स्नान करना प्रारंभ किया? 11 मटकों से चालू किया था। 111 मटके से करेंगे इसको। अच्छा, इसका जो अंतिम जो अभिषेक है वो 111 मटकों का होगा। हाँ जी, 111। तो रोजाना कितने मटके इसमें निरंतर बढ़ते जाते हैं? हमने 24 दिन तो 2-2 मटके बढ़ाए जी। कहते हैं 2 मटके शिव और पार्वती के होते हैं जी जी। जब एंड में दिन बचते हैं तो 3 मटके बढ़ाए जाते हैं जी। उनका भाई एक गणेश जी का लगाया जाता है जी। तो अब 3 मटके बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जी जिस दिन वो मटके एंड होगा 4 तारीख को, जो बचे कुछ होंगे मटके वो एक साथ लगाए जाते हैं जी 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 जी। तो यही इसका महत्व है। तो बाबू जी, यह एक बड़ा यानी कि एक अलग सा प्रश्न है, एक अलग सी जिज्ञासा है हम सब दर्शकों के, इन भक्तों के। इस ठंड के समय में जब हम पानी के हाथ लगाते हैं तभी एक सुबकी सी उठती है, तो क्या आपके तन पर जब वह इतने मटकों का ठंडा पानी गिरता है सुबह सुबह, तो उस समय क्या शरीर पर किसी प्रकार का कोई भाव या ऐसा कुछ कोई नहीं आता? देखो, ये तो कहते हैं ना, बाबा अमरनाथ जी का स्वयं आशीर्वाद है मुझे। बिल्कुल, कहते मैं 3 बजे ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। बिल्कुल 3-3 दिन का पानी भरा होता है वो टंकी में। मैं उससे नहा के स्वयं 1 घंटा भजन करता हूँ 5 बजे तक। मैं फिर 5 बजे आरती चालू करता हूँ, तो फिर जाके मैं अपना जन स्नान करता हूँ 5:30 जी जी। तो ठंड तो लगती है ना, भाई गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद तो उनका फल फूलता है हमेशा। और बाबा अमरनाथ जी तो स्वयं शिवलिंग के रूप में हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका आशीर्वाद तो मेरे पे इतना है, कैसे मुझे कहाँ से कहाँ ले आए। तो अब मुझे कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं वो इनका हाथ में है।
बाबा अमरनाथ जी के। उनको भाई तप कर सको, तपी भूमि है ये जी। तो यहाँ पे मेरा भी इतना सौभाग्य है कि मैं यहाँ के तप करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपना आपको बहुत धन्य मानता हूँ कि भाई मैं साधु महात्मा का यहाँ पे ऐसी नगरी, इस नगरी में आके मुझे तप करने का मौका मिला। जी जी। जैसा कि धर्मनाथ जी ने बताया कि इन्हें भी आप इस प्रकार से तप करके जल धारा का स्नान करके एक अद्भुत अलौकिक आनंद प्राप्त होता है और इस धर्म नगरी के लोक कल्याण के हित में यह सब कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कुछ भक्तजन भी बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इन भक्तजनों से भी कुछ पूछा जाए कि नमस्कार भाई साहब। आदेश भाव से हमारा 15-20 वर्ष से ही मन की इच्छा थी कि यहाँ कोई तपस्वी आए, जी। वो भी बाल रूप में आए और यहाँ के बहुत बारी तपस्या करे और इस नगरी को शांति का संदेश दे। तो आप कहाँ इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? हम इसी मोहल्ले से रहने वाले हैं। आपका शुभ नाम? हमारा कृष्णकांत नाम है जी। कृष्णकांत जी। तो कृष्णकांत जी, आप जब सुबह जो जल धारा प्रारंभ होती है तब आपने आंखों से देखा है ये? जी बाबू जी को आंखों से देखा और हमारी सुबह रात को भी नींद नहीं आती है और सुबह उठने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि भक्तजन भी यहाँ पर उपस्थित है। तो अब मैं पूछना चाहूंगा जी, आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम सुभाष है जी। सुभाष जी, आप कहाँ से हैं सुभाष जी? नौर से हूँ जी। नौहर से। नौहर में कौन से वार्ड से आप? मैं वार्ड नंबर 10 से हूँ। अच्छा। पुराना 5 से हूँ। पुराना 5 से वार्ड नंबर 10 से हैं। तो क्या आप सुबह आते हैं जल धारा के समय? हाँ जी, जरूर आते आते हैं। तो आपको किस प्रकार का महसूस होता है इस प्रकार का वातावरण देख करके? बहुत बढ़िया होता है जी। अच्छा। हमने कोई पहले कभी देखा नहीं। अच्छा अच्छा। नया देखने को मिला है। अच्छा अच्छा। तो सुबह 5 बजे क्या 4 बजे उठ के आ जाते हैं। तो आप अपने आप को धन्य मानते हैं? धन्य मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं इधर पूछना चाहूंगा कि हाँ, आपका क्या नाम है? मुकेश नाम है। मुकेश। तो मुकेश जी, आप क्या करते हैं? बस ठेकेदारी काम करा। आप ठेकेदारी का काम करते हैं। तो यहाँ नौहर के रहने वाले हैं? हाँ, नौहर रहने। वार्ड नंबर कौन सा आपका? वार्ड नंबर 11। वार्ड नंबर 11 के रहने वाले हैं। तो मुकेश जी, आप ये बताइएगा कि आप क्या जल धारा को हमेशा देखने के लिए आते हैं? जलधारा में स्टार्ट करी जब मान लो 25 गड़ा से स्टार्ट करी हमें। जी जी जी। मान बेरो पड़े भी जलधारा चालू है, मैं सेवा मको देवा जी। तीन सीवा बढ़िया। बिल्कुल। जब मैं चालू करी आज मैंने 27-28 दिन हो गया। सुबह 4 बजे उठा, 5 बजे उठा, हाजिरी देवा कंटिन्यू रहना रहे। तो आप ये जो बाकी जो दर्शक देख रहे हैं उन दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत खुशी है भी सारा देखो भी आओ अटे दर्शन करो, सारा भी आगे बहुत खुशी है माने। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अब मैं नाथ जी महाराज से पूछना चाहूंगा कि बाबूजी, आप जो जल धारा का जो स्नान करते हैं, जल धारा की जो समाधि लगाते हैं, तो क्या आप अपनी इच्छा से ही कर रहे हैं ये? हाँ जी, बिल्कुल मेरी इच्छा से है। बाकी गुरु महाराजों ने कहा को बेटा तप करना है जी। तो मैंने कहा को गुरु महाराज आपके लिए तो जान दिया जिनको गुरु का वचन ये सबसे महत्व है जी। तो मैं गुरु महाराज आपने बोलिए वो हम उसके लिए खड़े उतरेंगे जी जी। तो इसलिए गुरु जी ने बोला उनको बेटा तप करो, तप का ही सब कुछ है। जी जी जी। तो मैंने तप लगाया इसलिए। जी साथियों, कहते हैं कि नाथ पंथ, नाथ एक योग का पंथ है और योग में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, शायद उस शक्ति का, उसी ताकत का ये उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है। तो अब मैं सभी दर्शकों से चाहूंगा कि आप जो भी देख रहे हैं इस जलधारा को आकर के देखें और ऐसे ही इन भक्तों की भी इच्छा है